बरेली की तहसील सदर विकासखंड बिथरी चैनपुर की ग्राम पंचायत उर्ला जागीर से प्रधान पद के प्रबल दावेदार हनीफ अली अलवी ने न्यूज एक्शन 18 के कार्यक्रम मन की बात में भाग लेते हुए कहा कि उनके मन में प्रधान बनने के बाद क्षेत्र की जनता के लिए जो कार्य करना है, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायत उर्ला जागीर की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। प्रधान पद के प्रबल दावेदार हनीफ अली अलवी ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी ग्राम पंचायत के लिए जो विकास के सपने देखे हैं और जनता को विकास के साथ साथ जो सुविधाएं अब तक के प्रधानों द्वारा नहीं दी गई है, उनको मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का उनका प्रयास है। अपने मन की बात प्रधान पद के प्रबल दावेदार हनीफ अली अलवी ने हमारे संवाददाता अकरम मियां से मन की बात कार्यक्रम में साझा की। आइए सुनते हैं हनीफ अली अलवी से उनके मन की बात। बरेली से अकरम मियां की रिपोर्ट। मन की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बरेली के ग्राम उर्ला जागीर से हनीफ अली अलवी अपने मन की बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार साथियों, मेरा नाम हनीफ अली अलवी ग्राम उर्ला जागीर से, और मैं अपने मन की बात में शुरू करना चाहता हूँ कि हम ग्राम उर्ला जागीर के पुश्तैनी रहने वाले हैं और दादलाही यहीं के हैं। हमने अब तक 25 सालों में जो भी प्रधान आया, जो भी प्रधान बना, पढ़ा लिखा बना, अनपढ़ बना, ग्रेजुएट जो भी बना, आज वो समय है जो 25 साल पहले था और आज भी वो यही समय है। ना तो कोई विकास समझ में आ रहा है और ना ही कुछ प्रधान विकास कर पा रहे हैं। जिस तरीके से विकास होना चाहिए उस तरीके से प्रधानों का कोई रवैया इतना अच्छा नहीं है ताकि उनको दोबारा से प्रधान बनाया जाए या जनता उनको चाहे। तो ऐसा मैंने देखा है, अपने गांव का सर्वे किया है, उस गांव में पता लगा कि जनता जो है अपने कामों को देखकर बहुत नाखुश है। उनको क्या ज़रूरत है क्या नहीं, ये सब कोई प्रधान नहीं देख पाया अभी तक। 5 बार प्रधान बन चुके हैं वगैरह वगैरह, और उन लोगों ने जो काम 25 साल पहले नहीं किया वो काम आज भी नहीं किया। अब हमारे गांव की समस्या जो है, सबसे मेन मुद्दा, मेन समस्या वो ये है कि गांव में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और सब लोग दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर भाई और 6-7% किसान भाई हैं। अब यहाँ सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो होती है, वो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ निर्भर जो रहते हैं वो सिर्फ सरकारी गल्ले पर रहते हैं, जो कोटे का राशन मिलता है उनको। इस तरीके से उनकी जो घरेलू हालत है वो थोड़ी सुधर जाती है। अब हमारे प्रधानों को क्या करना चाहिए था, उनके जो राशन कार्ड बनाने की ज़रूरत थी उनके राशन कार्डों को बनाना था। उनके राशन कार्ड जो हैं नहीं बन पाए हैं, और जिन लोगों को राशन कार्ड की ज़रूरत है उनके नहीं बन पाए हैं, और जिनकी ज़रूरत नहीं है उनके बन गए हैं। तो हमारे प्रधानों को ये देखना था, ये देखना है और ये देखना पड़ेगा कभी भी जो गरीब लोग हैं उनके समस्याओं में आगे आएं और उनकी समस्या का समाधान करें। मेरे मन की बात, जनता की बात, ग्रामवासी मेरे घर पर आए, उन्होंने कहा मुझसे कि हनीफ भाई, गांव में पानी की सबसे ज़्यादा समस्या रहती है। बारिश तो 4 महीने होती है पर हम पानी की परेशानी से 12 महीने परेशान रहते हैं। गांव की नालियों का जो पानी है वो कहीं पर निकास नहीं है जाने का, पास नहीं हो पा रहा है पानी, और जो छोटे छोटे प्लाट हैं उन पर पानी भर जाता है और ढेर सारी गंदगी रहती है। पानी का समाधान कराइए। तो हमने बड़े बड़े इंजीनियरों को बुलाया, बुलाने के बाद सर्वे करवाया गांव का कि पानी को निकालने की कोई तरकीब, कोई रास्ता निकालें,
और हमें बताएं। तो उन्होंने हमसे बात की और हमने उनसे बात करके अपना गांव पूरा दिखाने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, ये समस्या का समाधान कोई बड़ा नहीं है, मगर आज तक कोई कर नहीं पाया, कोई बड़ा काम नहीं है मगर आज तक कोई कर नहीं पाया, ये सारा काम हो जाएगा। मन की बात में मेरे घर पर ग्रामवासी आए, उन्होंने कहा हमें सबसे बड़ी समस्या जो है वो अपने ग्राम प्रधान से रहती है, क्योंकि कोई भी लड़ाई, कोई भी परेशानी अगर आ जाती है तो पुलिस अपने रवैये में काफ़ी तेज़ हो जाती है। वो तुरंत घर से निकाल के ले जाती है और ना कोई ग्राम प्रधान से पूछना, ना कोई सूचना देना, कुछ नहीं। पुलिस का ये काम जो है लोगों को पसंद नहीं है, लोग इससे नाखुश हैं। पुलिस आए, ग्राम प्रधान से पूछे कि क्या परेशानी है, क्या बात है, क्यों ले जा रहे हो। इतना तो फर्ज बनता है ग्राम प्रधान मुखिया का। अगर इतना भी नहीं है तो ग्राम प्रधान मुखिया क्यों होते हैं? इसीलिए तो होते हैं, गांव की समस्या का समाधान करने के लिए। अगर कोई पुलिस आती है, किसी के भी घर आती है, तो पहले पुलिस को ये होना चाहिए ग्राम प्रधान से मिले, बात करे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ये बंदा है, ये काम है। तो ये सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम जो हैं इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हम, जनता हमें चाहती है कि हम ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ें और जनता डेली हमसे जुड़ रही है। ग्राम प्रधान के प्रत्याशी बना दिया गया है हमें और जनता जो है हमसे बहुत खुश है इन मुद्दों को लेकर के। और आगे अगर जनता ने चाहा तो हम अच्छा काम करेंगे। और मन की बात में कि यहाँ स्कूल तो बन गया है इंटर तक, मगर रास्ता अभी तक क्लियर नहीं है। बरसात में और बच्चे कैसे जाएंगे रोड से निकलकर, कोई रोड की हालत ठीक नहीं है। जिस तरीके से बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ने के लिए चले जाएं, लड़कियां हैं वो कैसे छोटे छोटे ड्रेस पहन के, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब रास्ता होने पर ही तो जाएंगे स्कूल पढ़ने के लिए। रास्ता ही सही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा ऐसे स्कूलों का। इंटर तक स्कूल हैं हमने मान लिया, मगर कुछ विकास तो नहीं है ना, रोड तो अच्छे नहीं हैं। और हमने इंजीनियरों से बात करी, रोड, और सबसे पहला काम है रोड अच्छे रखने का। रोड अच्छे रहेंगे तभी गांव अच्छा होगा। हमारे रोड अगर अच्छे हैं तभी गांव अच्छा होगा। तो हमने ये फैसला लिया है, जल की हो और सफाई की समस्या हो और रोड की समस्या हो, सारी समस्याओं का हम अच्छे से अच्छे निर्माण और समाधान करेंगे। तो हमने ये फैसला लिया है, चाहे वो जल भराव की समस्या हो, चाहे वो स्कूल के रास्ते की समस्या हो और राशन कार्ड की मेन समस्या है, तो हमने ये मिलकर फैसला लिया है जो ज़रूरत की समस्या हैं उन पर पहले काम होगा। मन की बात में हमने ये देखा है जो नई आबादी है उन पर रोड कैसे बनाए जाएं और उनमें लाइट कैसे लाई जाए और उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड कैसे बनवाए जाएं, उनको कैसे अच्छे तरीके से खुश रखा जाए, ये सब हमने इंजीनियर को बुलाने के बाद बात करी तो ये सारा समाधान हो जाएगा। और हमें जनता का प्यार बहुत मिल रहा है और आगे भी जनता का प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहा और जनता ने हमको प्रधान बनाया तो हम ज़्यादा बड़ी बात तो कहते नहीं हैं, ना बड़े बड़े दावे करते हैं। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम है, जो जनता की मेन ज़रूरत है उन पर पहले काम किया जाए। उन छोटी छोटी बातों को हम लेकर चलेंगे ताकि हमारा गांव ज़्यादा खुशहाल और अच्छा और स्वस्थ बने। हमें छोटे छोटे कामों को बहुत ही बारीकी से करना है, चाहे ऐसे आधार कार्ड है, राशन कार्ड है और विधवा पेंशन है, महिला योजना है और प्रधानमंत्री आवास योजना है और अपने ये जो विकास के जितने भी काम हैं वो पहले करे जाएं। और अपना स्वास्थ्य है, हेल्थ है,
और जो भी अगर पूरा ग्रामवासी, पूरा भी कोई भी ग्रामवासी है, अगर किसी को भी किसी चीज़ की समस्या है, कोई बीमार हो गया, तो उसको ग्राम मुखिया ज़रूर देखे। किसी के पास पैसे नहीं है तो उन पैसों की समाधान करे, समस्या को निपटाए। अगर हम मुखिया बनते हैं तो हम ऐसा काम करेंगे। कोई भी आदमी पूरे गांव में कोई भी आदमी बीमार होता है और उसके पास पैसे नहीं भी होते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उसको जितना हो सकता है सहयोग करेंगे। और हमारे इंजीनियरों से बात करने के बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हमें ये बताया कि आपका गांव जो है बहुत ही बेहतर तरीके से खुशहाल बन सकता है, 2-3 काम अच्छे कर लिए जाएं तब। पहला काम तो ये है कि गांव में कोई भी अगर झगड़ा फसाद अगर होता है तो अचानक पुलिस नहीं ले जाए उठाकर उसको। पहले मुखिया के पास आए, ग्राम प्रधान के पास आए, उससे जानकारी ले, उसके बाद कोई कार्रवाई आगे बढ़ाए। दूसरा कि पानी का सबसे बड़ा जो काम है वो भी काम हो जाएगा। और पार्क है, अपने गांव का एक पार्क भी बेहतर बनेगा ताकि हेल्थ के लिए, सुबह के लिए कोई भी लेडीज़ या जेंट्स उसमें टहल सके और उसमें घूम सके। मन की बात में हमने ये सोचा है कि ग्राम उडला जागीर में अगर हमने ये देखा है, अपने 25 साल के अनुभव में ये जाना है, अगर हमने किसी पार्टी को वोट दिया और वो पार्टी हार जाती है, दूसरी पार्टी जीत जाती है, तो उनकी गलियां बनने से, उनके कोई भी काम बनने से रुक जाते हैं। हम अगर जनता ने हमें प्रधान बनाया और हम प्रधान बने, हमारे प्रधान के समय में कोई भेदभाव नहीं होगा। हमें जो वोट देगा उनका भी काम होगा, जो वोट नहीं देगा उनका भी काम होगा। हमारे लिए गांव एक है और अगर हम मुखिया बनते हैं तो मुखिया का काम है दोहरी बात नहीं करना। उनका काम है किसी भी समस्या का समाधान करना, ना कि रंजिश निकालना। और हमने मन में ये ठाना है, अगर हम प्रधान बनते हैं तो अपने ग्राम उडला जागीर चौराहे पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे। उस एम्बुलेंस का काम होगा, गांव में कोई भी लेडीज़ या जेंट्स कभी भी रात में या दिन में बीमार होता है या कोई डिलीवरी केस होता है, तो उस एम्बुलेंस का फ़ायदा उठाकर हम सही सलामत अस्पताल ले जा सकते हैं। हमारे काम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने बनाई हैं, आपको बहुत ही पसंद आएगी। हमारे जितने भी काम होंगे सारे काम भेदभाव से परे होंगे। हिंदू मुस्लिम कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं होगा जिसमें कि हमें परेशानी आए। हमारे कब्रिस्तान हैं, उनकी हालत बहुत बुरी है, उनमें हम 24 घंटे के लिए एक माली का इंतज़ाम करेंगे और उसमें बेहतर रोड डालेंगे। हमारी शमशान भूमि है, उनमें बेहतर तरीके से काम करेंगे, सफाई करेंगे और वहाँ पर भी अच्छे से अच्छा काम करेंगे। फूल फुलवारी सारी लगाने के बाद पानी माली सारा होगा, रोड होगा, तभी तो गांव स्वस्थ और अच्छा होगा। हमने मन में, हमारे मन की बात है कि हमारा गांव एक ऐसा गांव हो जिस गांव से लोग दूसरे गांव में जाके तारीफ़ करें कि इन्होंने क्या काम करा है। और 25 साल में जो प्रधान बन चुके हैं उनके कार्यकाल से और इस कार्यकाल से पहले ही दिन से शुरू असर हो जाएगा अगर हम प्रधान बनते हैं तो। अब मैं मन की बात यहीं अपनी ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय संविधान।